हाँ भाई नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि आपके सामने ईआरओ भर्ती, एसआई भर्ती को लेकर के कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर आपको नहीं मिला है। ना तो कोर्ट के द्वारा मिला है, ना आरपीएससी के द्वारा मिला है, ना गवर्नमेंट के द्वारा मिला है ना। तो अब देखो मेरे दोस्त, न्यूज कुछ अच्छी है। अच्छी तो खैर ये होने वाला है, क्योंकि देखो आचार लग गई है। एक बार सब वेट करेंगे। अब नेक्स्ट मंथ में चुनाव हो जाएंगे, फिर बाद में जून जुलाई में कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन जो टाइम दिया हुआ ना कोर्ट का आरपीएससी को, डीएलबी को, भाई अपनी मीटिंग करो और बाद में जो आरपीएससी और डीएलबी वगैरह गवर्नमेंट है, सब अपनी मीटिंग करो। और आपके पास में पूरे तथ्य है, कोर्ट ने आदेश दे दिया बिल्कुल साहब, भाई तुम्हारा काम करो, नहीं 3 महीने के अंदर भर्ती रद्द कर दी जाएगी युवाओं की। ठीक है, बिल्कुल कंडक्ट किया गया है जजमेंट में कि ये चीज होने वाली है। तो सीधी सी बात आपको मैं बता दूं कि कुछ कारण ऐसे हैं कि जो देखो, एसओजी की रिपोर्ट क्या कहती है, ईओआरओ 2021 वाली एसआई वाली भर्ती है, तो क्या ये दोनों भर्तियां रद्द हो सकती हैं? तो मैंने कितनी बार इस पे वीडियो बना दिया है, हजारों बार मैंने आपको बता दिया है कि रद्द होने चाहिए, 100% रद्द होना चाहिए, है ना। हाँ, एसआई भर्ती में कुछ तोड़ निकलता है तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईओआरओ भर्ती तो रद्द होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो पेपर नॉर्मल बना दियो, टाबरा पेपर बना दियो, सिंपल सोक, भाई इतना सिंपल पेपर थोड़ी बनाते हैं कोई। और अभी मैं बताऊंगा आपको होने का कारण क्या, अभी रद्द होने का कारण बताऊंगा कि दोनों भर्तियां रद्द होने का मुख्य कारण क्या होने वाला है। ये सब आपको भी आई होप आपको पता होगा, लेकिन एसओजी की रिपोर्ट के बारे में बताऊं आपको मेरे दोस्त कि एसओजी ने बिल्कुल ये जांच कर ली है, पाया गया है, बिल्कुल साफ तरीके से पाया गया है कि भाई दोनों भर्तियों में अच्छे लेवल पे घपलाबाजी हुई है और अच्छे लेवल पे पेपर लीक हुआ है, ओमार चेंज बदली गई है। ठीक है, और इसमें लिंक किसका बताया जा रहा है? इसमें लिंक बताया जा रहा है आरपीएससी सदस्य का, मेंबर्स का बताया जा रहा है। तो उनका आराम से ये चीज बताई गई है और एसओजी की यही रिपोर्ट है भाई, सीधी सी बात है। अभी और डिक्लेयर अभी कंफर्म हो जाएगा 2-4 दिन में कि भाई हाँ, ये चीजें सबूत के साथ में भाई इस भर्ती को रद्द होना चाहिए। तो ईआरओ भर्ती और एसआई भर्ती, आरपीएससी की तरफ से तो कोई न्यूज आती ही नहीं है भाई, आरपीएससी तो प्रेजेंट ही नहीं होती है ना कोर्ट में, आरपीएससी तो प्रेजेंट नहीं होती है। वो भर्ती के मामले को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश में रहती है हमेशा, लेकिन ये जनता है भाई साहब, ये कुछ भी कर सकती है, दबाव गवर्नमेंट को भी लगा सकती है और ये जो आरपीएससी वाले हैं ना चमचेगिरी, इनको भी सीधा कर सकती है ना। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा मेरे भाई, क्यों फालतू में क्लेश करें। तो रद्द होने के कारण क्या हो सकते हैं आपको ही पता होगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात एक और बता दूं कि ये मामला बड़ा गजब का मामला है। एसआईटी गठन के बाद जारी हेल्पलाइन नंबर, जहां पर भी आपको ऐसा लगे ना कि ये मामला थोड़ा संदिग्ध है यार, दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, तो उस मामले में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें नंबर भी दिए गए हैं, ये नंबर देखो आप, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं बाकायदे, 95304292 और 58 कहीं निकल है बीच का महीने, ये नंबर इसमें दिए गए हैं मेरे भाई, है ना। तो अब इसमें एसआई का पेपर लीक की कितने शिकायतें मिली? ठीक है भाई, ईओआरओ भर्ती के तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, काफी ऐसे हो सकते हैं, मुकेश चौधरी के द्वारा और छिपा जी के द्वारा कितनी ही बार मतलब उनको कोर्ट में हियरिंग वगैरह हुई है। उनका मामला तो बिल्कुल साफ है कि भाई ठीक है, पेपर रद्द हुआ है, सॉरी लीक हुआ है, अब रद्द होना चाहिए भाई। हमारा माइंड तो आया चल लगा रद्द होना चाहिए, तो आया बात 7 दिन ओवर डावा माइंड का माइंड। तो पेपर लीक में सबसे ज्यादा शिकायतें किसकी मिली है? सब इंस्पेक्टर की मिली है ना, 826 पदों पे, कितने, सॉरी 826 जो शिकायतें मिली है वो किस पे मिली है? अकेली एसआई पे मिली है, आपको देख सकते हो। और 225 शिकायतें एसआई भर्ती को पेपर लीक को 2021 की है। ये पहले की शिकायतें पूरी इसमें की हुई है, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ये चीज इंटरेस्टिंग आप देखना भाई। एसआई भर्ती 2021 का मामला है, पूछताछ के बाद में हो रहे हैं नई खुलासे, अब एसओजी करेगी इसकी जांच। भाई जांच का देखो ऐसे है, रिपोर्ट की बात में मानो ना, एसओजी अभी कुछ वीडियो चल रहे हैं, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि न्यूज वगैरह में वीडियो ऐसे थे वीडियो वगैरह के, तो उसमें ये बता रखा था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है पूरी तरीके से, लगता है अब उनको तो बोलना ही पड़ता है बेचारों को, ये पूर्ण रूप से किसी का नाम नहीं ले सकते, नौकरी का सवाल होता है। तो ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि
संदिग्ध तो पाए गए हैं, आरपीएस के संदिग्ध तो फुल्ली इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना। तो उन्होंने भी ये बात क्लियर कर दी भाई हाँ अच्छे से जांच भी करेंगे, और जांच के से पहले भी ये मालूम लगभग पड़ गया है, रिपोर्ट हम जब देंगे तो पूर्ण तरीके से पसीने छुटवा देंगे इनके, है ना। और 2014 में, अब 14 की भर्तियां उजागर हो रही है गेल की, 2014 में 10 लाख देकर एसआई की परीक्षा पास की यार, 10-10 लाख के महीने पेपर पास कर ले यार, रैंक भी तगड़ी आ रही है, 370 में से 23वीं रैंक, पटवाल टापरा को कहीं हाल वजन 1800-1900 रैंक आवा, 23वीं रैंक मिली, पीछा दे दिया रहा हूँ। जयपुर के सेशन कोर्ट में पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार को एसओजी में पेश किया गया था। ये टकलू के देख लो, टकलू महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए भाई तेरे को ना, कट कर दो यहाँ से। कोर्ट में पेशी 6 को 6 दिन में रिमांड पर सौंपा, है ना, 16 पहले से रिमांड पर है, ठीक है, रिमांड पर इनको रिमांड पे चेपो काम। कांस्टेबल भर्ती 2015 में भी धांधली, अले कांस्टेबल में भी धांधली कर दी, देख लो। जेएन भर्ती में भी शिकायत, जो परीक्षा में शिक्षक गिरफ्तार किया गया था उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया हुआ है पेपर में। तो इसमें सारा रिमांड पे चल रहा है। अब इनका क्या माहौल बनता है, जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी तो आप सभी के साथ में टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको, टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी, चैट बॉक्स में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे भाई, है ना। तो बात ही ऐसा आएगी। अब सर ये बताओ कारण कहीं कहीं बढ़ा है, तो देखो मैं मुख्य कारण थान बताऊँ मैं भाई, थान भी ध्यान है भाई, ईओआरओ भर्ती की बात करा, आप क्या की बात करा, ईओआरओ भर्ती की बात करा भाई। मैं देसी आदमी देसी तरीका में बात करा हर चीज की, ईओआरओ भर्ती, है ना। ईओआरओ भर्ती में सबसे पहला मामला क्या हुआ भाई, 2 पारियों में पेपर हुआ, ठीक है, 2 पारियों में पेपर हुआ। क्यों भाई, 2 में क्या होती थी, बड़ी भर्तियां हुआ है, रीड जन की भर्तियां एक साथ उसके, तो इन तो गिनती का 3-4 लाख आदमी था, 3-4 लाख एस्पिरेंट था, तो इनको फिर 2 पारियों में कैसे करवाया, तो इनको 2 पारियों में करवाया, 2 पारियों में करवाया, तो दोनों पारियों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे तो रिपीट हुए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो रिपीट हो गए। क्यों भाई, फिर आपको जो एग्जामिनर बनाने वाला होता है, तो भाई तेरे को इतना मालूम नहीं था क्या कि भाई दोनों पेपर्स में सेम क्यों डाले भाई, ये तो है नहीं कि भाई एक पेपर एक पर्सन कोई और बना रहा है, कोई और बना रहा है, कोई और बना रहा है भाई। 2-4 मास्टर रहते हैं, सबको पता होता है। आरपीएससी को तो ये बात मालूम ही रहती है ना कि भाई पेपर सेट ये बना हुआ है, इसको ऐसे निकालना है, वैसे निकालना है। बस सीधी सी बात ये है कि मामला संदिग्ध पाया गया। ये 2-3 चीजें जिसमें मोटे तौर पे है। फिर बाद में बात आती है कि भाई इसमें ओमआर वाला लफड़ा भी हुआ है ना। जो ओमआर भरी जानी थी वो अंदर से ही भरी जा रही थी, ओमआर वाली, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। ये मेजर पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। और 2 जनों की इसमें रीट लग गई थी, ठीक है, 2 जनों की इसमें रीट लग गई थी, याचिका दायर हो गई थी। अब इतने सारे मैटर्स आपके सामने हैं, या इतने सबूत सामने कोर्ट के पास में, कोर्ट ने तो बिल्कुल ये जायज कर दिया है बात को कि क्यों ना इस भर्ती को रद्द कर देता है, ईओआरओ भर्ती को। अब मैं एसआई की बात करूं, एसआई की तो बात थान भी ध्यान है पूरा अच्छी तरीका हूं कि जगह भाई टॉप टाबर रहा, टॉप 1 में जगह आ रहा है, बेपी कम है, पेपर लीक का माइनस आ मिला है, बेपी खुद एग्जाम को नहीं कोई दूसरे एग्जाम दियो टॉपर आएगा। अब ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर भी उनको दिख रहा है, तो भाई इसका मामला फिर जल्दी से सॉर्ट आउट करो ना। बाकी बच्चों के लिए नई वैकेंसी का भी इंतजार होना चाहिए फिर। और इन सारी बातों को, मतलब इन सारी बातों को एक साइड में रखो और एक नया ही मुद्दा निकल के आ गया। कौन सा? जो एसआई भर्ती आरएएस भर्ती में शामिल होने की बात थी, अलग ही फिटका कर दिया। उसका कोई मायना नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए बच्चे परेशान है, आरपीएससी को सोचना चाहिए, पीएचक्यू को सोचना चाहिए कि भाई था खोपड़ो खराब को कहीं इनकी बात क्यों करे। भाई टाबर आपका फट है, आरामोज का निम्न स्तर का बच्चा है, जो निम्न स्तर के बच्चे हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते। भाई बड़ी बड़ी आरएस की कोचिंग्स होती है, माहौल ऐसा बना रखे रखते हैं कि भाई ठीक है यार माहौल बनाओ, अच्छे से पैसे लूटो, ये माहौल रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एसआई भर्ती को उसमें इंक्लूड करने का महत्व क्या रहा फिर? हाँ, उसमें आपको अलग से कोई नियम लागू करने हैं एसआई भर्ती में, तो वो कर दो, क्या दिक्कत है?
भाई आप ये फर्जीवाड़ी की बात करते हो, तो फर्जीवाड़ा तो भाई आप OMR में अपना बायोमेट्रिक करवा रहे हो, आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो, हर चीज स्कैनिंग की जा रही है, आपकी आईज स्कैनिंग की जा रही है, तो सारी चीजें हो रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दो और काम स्ट्रिक्ट कर दो, ये नियम लागू कर दो ना। ये कौन सा तरीका है भाई उसमें शामिल करने के बाद में लीक नहीं होगा पेपर, ये फर्जीवाड़ा नहीं होगा। RS में कौन सा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है क्या भाई? उन सभी में भी, उनमें भी हुआ है। 21 वाली 18 वाली भर्ती में कौन सा नहीं हुआ है? उनमें भी हुआ है। तो भाई पिछली साल सरकार थी ना, उनका तो ये देख लो मुंह काला ही हो गया। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी, ये मान के चलो पूरी दाल ही काली नजर आ रही थी। लेकिन बच्चे कर भी क्या सकते थे, उन्होंने मुद्दा उठाया EORO का, लेकिन बात बनी नहीं। अब बात अच्छी हुई है, SOC ने रियल में काम ठीक किया है। तो यही SI का था भाई। SI की भर्ती को भी तुम 3 दिनों तक क्यों खींच के ले गए, है ना? 3 दिन तक SI भर्ती को क्यों खींच के ले गए? और पेपर का लेवल देखो तो भाई कितना पेपर का लेवल आता है, ऐसा लेवल थोड़ी बनाते हैं। ठीक है भाई, लेवल अच्छा तो बनाओ ना। अब इसके EORO में पेपर ऐसा बढ़ा दिया नॉर्मल, लोकसभा, विधानसभा, राज्य पशु, क्या क्या हो गए, मतलब ये छोटी मोटी बातें इसमें पूछ ली, तो ये कोई EORO का पेपर थोड़ी है भाई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो EORO का पेपर था ना, उसमें ये दिक्कत हो गई थी, फिर तो कहना है क्या था उसमें। तो अब जो भी अपडेट आएगी ना आपको, या तो आपको लगभग ऐसी जो चीजें आएंगी ना, मैं ऐसी चीजें आपको अपना जो है ऑफिशियल है ना उससे दूर ही बताऊंगा भाई, है ना? ऑफिशियल पे इश्यू हो जाए, फालतू में माथापच्ची हो जाए, उससे क्या करना। लेकिन ऐसे जो मामले होंगे तो मैं आपको बूडो एकेडमी से जो अपना अकाउंट है ना इंस्टाग्राम का, बूडो एकेडमी के नाम से है, उसे फॉलो कर लो, उस पर डाल देंगे, उस पर देख लिया करो, इंस्टाग्राम पे बूडो एकेडमी के नाम से है। ठीक है मेरे भाई, बाकी कोई और भी न्यूज आएगी ना, देखो मैं तो ये चाहता हूँ भाई, EORO भर्ती है ना, कोई अच्छा कोई सेंस नहीं है कि भाई इसे भर्ती कंटिन्यू हो, इसको रद्द करो और फिर आगे दूसरी भर्ती को नई निकाल दो, भर्ती नई पदों में इंक्लूड कर दो इसको, तो बाकी बच्चे भी पढ़ेंगे आराम से। तो SI भर्ती को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लगता है कि SI भर्ती भी क्या होगा, शामिल नहीं होने देंगे बच्चे। RS में शामिल होना इतना आसान नहीं है भाई, अमेंडमेंट करने में टाइम लगता है, वो समय लगता है, तो भर्ती लेट हो जाती है। तो ऐसा मान के चलो कि रद्द इसमें अंदर तो नहीं जाने देंगे, है ना? ठीक है, बाकी आप सभी का प्यार अच्छा मिलता है मेरे भाई। नया चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को राम राम और जय हिंद, जय भारत।